हे एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं एडवोकेट निपुल और आप सभी लोगों का हमारे चैनल फ्यूचर विद लॉ पर स्वागत है। तो गाइज़, ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी नीचे दी गई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग अपना फ्यूचर करियर लॉ में कैसे बना सकते हैं एंड लॉ करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है एंड क्या स्कोप है, जिसकी शुरुआत आप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेकर करेंगे। तो गाइज़, जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही फ्यूचर विद लॉ है, तो लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि क्लैट, जुडिशरी, नेट या फिर पीएचडी एंड इन सभी एग्ज़ाम्स में जो भी आपसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में तो आपको आगे वीडियोस मिलेंगी ही। साथ ही आपके जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं या फिर जितने भी रीसेंट जजमेंट्स होंगे उन सभी के बारे में भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो बेसिकली गाइज, हमारे चैनल का मोटिव ही यही है कि आप लोगों को अप टू डेट रखा जाए। तो आप में से काफ़ी 12th के स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि अगर उनके पास साइंस है तो क्या वो अपना फ्यूचर लॉ में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है यस, बिल्कुल। आपके पास साइंस है, कॉमर्स है या फिर ह्यूमैनिटीज़ है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही कॉमन एग्ज़ाम होगा, वो है आपका क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो गाइज, ये जो आपका एग्ज़ाम होता है एक आपका यूजी लेवल पर होता है अंडर ग्रेजुएट एंड एक आपका पीजी लेवल पर होता है पोस्ट ग्रेजुएट। बट आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम यूजी लेवल पर जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपका पीजी लेवल का एग्ज़ाम होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो आपका क्लैट यूजी होता है ये क्लास 12th के बाद होता है एंड जो आपका पीजी होता है ये आपकी लॉ कंप्लीट करने के बाद होता है। अब इधर तक तो हमने जान लिया कि क्लैट जो आपका यूजी एंड पीजी है इसमें क्या फ़र्क होता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्लैट होता क्या है। तो क्लैट जो होता है आपका, इसको एनएलयू कंडक्ट करवाती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। जो टॉप की आपकी 22 एनएलयूज़ होती हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए क्लैट कंडक्ट करवाया जाता है और इनके अंदर आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। अब इसमें आपको कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं? बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएसडब्ल्यू एलएलबी। तो गाइज, ये तो हमने बात करी आपके 22 एनएलयूज़ जो होते हैं उनके बारे में। बट क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का तो इन 22 एनएलयूज़ में एडमिशन नहीं हो सकता, अब बात करते हैं हम आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी आपके इन क्लैट के स्कोर को ही काउंट करती है अपने कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए। तो आई होप आपको इधर तक ये बात समझ आ गई होगी कि क्लैट क्या होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एज की, तो क्लैट यूजी को देने के लिए कोई भी अपर एज नहीं है, आप किसी भी एज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ आपके 12th के स्कोर की। अगर आप 12th क्लास में हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और अगर आप 12th कर चुके हैं तो आपके जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 45% तो 12th क्लास में होने ही चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% तो होने चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब आगे हम बात करते हैं फ़ीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 4000 एंड रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी फ़ीस रहेगी
3,500। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्लैट एग्ज़ाम पैटर्न की। तो गाइस सबसे पहले जो ये आपका एग्ज़ाम होता है ये 2 आवर्स के लिए होता है और ये आपका ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें आपसे 150 MCQs पूछे जाते हैं जो कि आपके पैसेज बेस्ड होते हैं। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड देन आपको एक सूटेबल आंसर उसमें से देना होगा। इसमें आपको 150 MCQ पूछे जाते हैं जो कि आपके 150 मार्क्स के ही होते हैं। फिर अगर मैं आपकी मार्किंग स्कीम की बात करूं तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये मार्किंग स्कीम समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्लैट एग्ज़ाम में ही 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आप एज्यूम कर लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चंस किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, तो उसमें आपने सारे ही क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर दिए। 30 के 30 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए, जिसमें से आपके 26 जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ठीक थे, बट जो आपके 4 क्वेश्चन थे वो गलत हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आपने 26 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो ये आपके सारे ही आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 26 आने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो मार्किंग स्कीम है 0.25 है। तो अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका जो 1 मार्क्स है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। 26 में से आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो आपका टोटल स्कोर बन जाएगा 25। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपके गलत होने पर एक जो आपका सही है वो भी गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये जो मार्किंग स्कीम है ये अच्छे से समझ आई होगी। फिर हम आपकी बात करते हैं क्लैट यूजी के सिलेबस की। तो गाइज इसमें आपको 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला आपका सेक्शन रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, जिसमें से आपको 28 से 32 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल आपकी वेटेज की बात करें तो 20% इसकी वेटेज रहती है। फिर नेक्स्ट जो आपका सेक्शन रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है, जिसमें से आपको 35 से 39 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं और जिसकी वेटेज 25% रहती है। नेक्स्ट आपका रहता है लीगल रीजनिंग का, जिसके क्वेश्चंस आपसे 35 से 39 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं और इसकी भी जो वेटेज रहती है वो 25% ही रहती है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें से आपसे 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी वेटेज जो आपकी रहती है वो रहती है 20%। लास्ट जो आपका सेक्शन होता है वो रहता है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें से आपको 13 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी जो ओवरऑल परसेंटेज वेटेज रहती है आपकी वो बहुत ही कम रहती है, 10%। ठीक है, तो गाइज़ ये आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं एंड कितनी जो वेटेज है इन पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर वो भी। तो आई होप आपको ये जो पूरा क्राइटेरिया है क्लैट के बारे में वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।